तो हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत, और संस्कृत में जो हम लोग लकार को पढ़ने वाले हैं। लकार को तो संस्कृत में लकार को पढ़ने वाले हैं। तो हमने इससे पहले जो क्लास किया वो था लट लकार का, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल कहलाते हैं। तो लंग लकार भूतकाल। तो हम अभी लंग लकार को पढ़ने वाले हैं। तो लंग लकार को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए कि जैसे आपको जो है ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें जो कुछ होते हैं, जैसे पुरुष जो होते हैं उसको आपको याद रखनी है। जैसे सह का मतलब हुआ, या सा का मतलब भी हुआ आता है। अगर आप जो है ना जैसे सह तो पुरुष के लिए और सा स्त्री के लिए। तो इसके बाद ये जो यहाँ पर है तो का अर्थ होता है वे दोनों, और ये ते का मतलब होता है वे लोग या वे सब। उसके बाद त्वम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम लोग। उसके बाद अहम का मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम लोग। तो उसके बाद इतना तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद लंग लकार के हम लोग देखने वाले हैं। लंग लकार के लकार रूप को याद रहना चाहिए। तो लंग लकार के लकार रूप जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये दे, जैसे कि इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले कहा गया है त, तम, अन, अह, तम, तो, अम, आब, अम। इस तरह से आपको जो है ना पढ़ के याद कर लेना है। और इसको अभी हम आपको बनाने के लिए सिखाते हैं, बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुविधाजनक के लिए आपके लिए जो है यहाँ पर जो है ना ये जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें हम नंबरिंग करते हैं सुविधा के लिए। तो यहाँ लिखते हैं 1, ये 2, और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। जिस प्रकार इसमें नंबरिंग किए उसी प्रकार से इसमें भी नंबरिंग कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो दोनों में नंबरिंग मैंने कर लिया। उसके बाद अब आपको देखिए बनाने के लिए सिखाते हैं। बनाने के लिए अब जैसे कि आपका वाक्य है उसने पढ़ा, उसने मतलब हुआ, और वह का संस्कृत होता है स, और पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। और एक बात, ये विशेष बात आपको याद ये रखनी है कि जब कभी भी आप भूतकाल के वाक्यों को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे तो जो क्रिया होगी, क्रिया मतलब कहने का अर्थ पढ़ना, खाना, बोलना, हंसना, गाना, इन सब को लिखने से पहले आपको जो है ना क्रिया के जस्ट पहले उसी के साथ में आपको ओ का प्रयोग करना पड़ता है, ओ लगाना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पठ, पढ़ना, तो यहाँ पर पढ़ा, तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है ओ लिखना है। उसके बाद पढ़ना का जो संस्कृत होता है पठ, तो यहाँ लिखना है पठ। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी है, अब आ जाइए यहाँ पर लकार को देखने के लिए, लकार को जोड़ने के लिए बताते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आखिर ये नंबर, ये जो स लिखा हुआ है ये है कहाँ पर, तो स कितना नंबर, 1 नंबर। सेम टू सेम आपको इसी में कॉपी करने हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर देखिए 1 नंबर यहाँ क्या लिखा हुआ है त, तो आपको सेम टू सेम वही उतारना, जितना नंबर का इधर होगा उतना नंबर का ही आपको उसी में जाना है। कहने के ये अर्थ हुआ कि एक वचन के प्रथम पुरुष में, और इधर भी देखिए एक वचन के प्रथम पुरुष में, इस तरह से मैच कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है, तो में हलंत लिखेंगे और इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दें। ये बन के हो गया आपका तैयार। उन दोनों मतलब होता है वे दोनों, तो उन दोनों का संस्कृत लिखेंगे तो। और उसके बाद फिर से वही पढ़ा या पढ़े, उन दोनों ने पढ़े या उन दोनों ने पढ़ा। तो अब यहाँ पर तव वही भूतकाल अब है, तो यहाँ ओ लगाना अनिवार्य, तो ओ तो लगाना ही पड़ेगा। पढ़ना हो गया पाठ। अब ये देखेंगे तव कितना नंबर, तो इधर देखिए तव 2 नंबर। इधर आइए 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है ताम, तो ताम यहाँ पर लगा दीजिए ताम। ये आपका बन के हो गया कंप्लीट। उसका तीसरा है उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने क्या हो गया ते, और पढ़ना पठ, लेकिन भूतकाल का वाक्य बना रहे हैं याद रखिएगा। यहाँ हो गया ओ पठ। अब वहाँ 3 नंबर में क्या लगा ते, यहाँ भी 3 नंबर में क्या है अन, और यहाँ पर जन ओ का प्रयोग नहीं करें, ओ नहीं लिखें, वो मिलकर समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो ना हो गया ओ पठन हो जाएगी, ओ पठन।
उसके बाद तुमने पढ़ा, तुमने का हो गया तुम, मतलब तुम, तो लिखेंगे तुम। उसके बाद तुमने पढ़ा, तुम, पढ़ना हो गया पठ, तो इसके लिए भूतकाल बनाना होता है ओ पठ। अब यहाँ पर तुम देखो कितना नंबर, 4 नंबर। इधर आ जाइए, 4 नंबर क्या लिखा है आ, तो ओ तो लिखना नहीं है, तो केवल विसर्ग लगाना है, तो यहाँ लिखिए विसर्ग। तो यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट आपका। तुम दोनों ने पढ़ा, तो तुम दोनों का जो संस्कृत होती है वो होती है युवाम। यहाँ पर देख लिए युवाम 5 नंबर में है, सेम टू सेम आपको इधर आनी है। 5 नंबर में देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 नंबर है तम, तो आपको ये जोड़नी है तम। लेकिन पहले अभी लिखना तो है क्रिया, तो ओ लगाइए, पठ लिखिए, उसके बाद लिखिए तम, ओ पठ तम। उसके बाद अगला तुम लोगों ने पढ़ा, तो तुम लोगों ने हो गया तो क्या हुआ यूयम, पढ़ा तो भूतकाल है ओ लिखना है ओ पठ, ओ पठ लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कितना नंबर 6 नंबर, 6 नंबर इधर भी आइए, 6 नंबर में खोजिए, 4 5 6, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको जोड़नी है तो, और लाइन खींच देनी है। इस तरह से आपका बन के हो गया इधर कंप्लीट। उसके बाद आगे है मैंने पढ़ा, मैंने मतलब क्या हो मैंने, तो यहाँ पर मैंने के लिए लिखेंगे मैं, हम लिख दिए। उसके बाद पढ़ा, तो पढ़ना हो गया पठ, लेकिन आपको याद है ना भूतकाल, तो ओ, यहाँ लिखिए ओ लिख दिए। उसके बाद पठ, ओ पठ। उसके बाद यहाँ मैंने कितना नंबर, अहम कितना नंबर में है 7 नंबर। इधर आइए 7 नंबर क्या लिखा है तो ओ तो लिखने नहीं है, वो मिलकर समाप्त हो जाता है, केवल मोह में हलंत। इस तरह से खत्म। हम दोनों ने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, तो हम दोनों का हो गया, देखिए हम दोनों का था संस्कृत आवाम, और आवाम हो गया। उसके बाद पढ़ा, तो ओ लगाइए, पठ, ओ पठ। उसके बाद देखिए 8 नंबर में इधर था, 8 नंबर में क्या लिखा आब, तो यहाँ लिखिए आब। उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया वयम, और भूतकाल है तो ओ पठ। अब यहाँ पर आपको देखनी है वयम हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों क्या हो गया वयम, और पढ़ा ओ पठ। अब ये जो वयम है देखिए कितना नंबर 9 नंबर। उसके बाद जब आप इधर 9 नंबर में आइए, यानी क्या लिखा हुआ है आम, तो आम ओ तो ऐसे नहीं लिखना है, तो यहाँ लिखिए आम, ओ को हटा दीजिए। अब ओ बहुत जगह क्यों नहीं हम लिख रहे हैं, जैसे कि मान ले जाए पढ़ना का जो संस्कृत होता है क्या आता है पोठो पठ ठो में अलंत, तो इसीलिए जब इसमें आप इधर विशेष ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, जब यहाँ पर पठ लिखा हुआ है चोमेहलंत, तो जब हम यहाँ पर ओ को नहीं लिख रहे, जैसे ओ नो महलंत लिखा रहे, जब ऐसे करके लिखेंगे ओ नो महलंत, तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जब आपस में मिलती है कि स्वर वर्ण और एक दूसरा वर्ण मिलकर, स्वर वर्ण के अलावा दूसरा वर्ण मिलकर व्यंजन वर्ण बनाता है। यहाँ देखिए ठो में हलंत और ओ, इन दोनों को जब आपस में मिलाए तो ये बन जाता है आपका ठो, पूरा का पूरा ठो। इसीलिए यहाँ पर जो ना पो ठो, उसके बाद जो ना नो में हलंत लग जाता है। ये आपका जो ना सबसे बड़ी बात हो जाती है ओ को नहीं लिखने के। सभी में जहाँ जहाँ हम ओ का प्रयोग नहीं किए हैं सभी जगह यही कारण है, इसीलिए ऐसा हम करते हैं। और अगर आपको यहाँ थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो इसके पहले जो हमारा लेक्चर है क्लास, इसका पहला जो है लेट लकार, सबसे पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसको पुनः देख लीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें भी कोई समस्या होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले लकार को लेकर आते हैं, तो फिर आपसे हम मिलते हैं दूसरे लकार में। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।